मालिक है कि नहीं है। तो देखो, जो अधर्म रास्ते पर चलने वाला व्यक्ति होता है वो तो नदी के इसी किनारे पर रहेगा। भरत क्षेत्र के कोने कोने में जाकर देखो, जितने परिवार हैं उन परिवारों में नहीं बन रही है। परिवार से जब अलग होते हैं तो पति पत्नी में नहीं बन रही है। अब किससे अलग हो गए बोलो? अब किससे अलग हो गए? अब बने या न बने, बनाना पड़ेगी। समझिए, तुमने कमियां थी उसको त्यागते त्यागते दोनों बचे। वो दोनों बचने के बाद अब कोई तुम्हारे साथ नहीं, तो दोनों लड़ने लगे। अब किससे अलग हो गए? देखो बंधुओं, जहां धर्म का व्यवहार होता है, जैसे एक बगीचा होता है, उस बगीचे में कितने वृक्ष होते हैं, कितनी फुलवारी छाई जाती है, हर प्रकार की। उस बगीचे को कौन सींचता है? माली सींचता है। जब बगीचे में प्रवेश करो, कितना लहराता है, कितना सुंदर है, कितनी खुशबू आती है। यदि तुम उस बगीचे का फूल तोड़ने के लिए तैयार हो जाओगे, माली कहेगा भाई फूल मत तोड़ना। क्यों नहीं? आप घूम सकते हैं, फूल नहीं तोड़ सकते। फूल तोड़ने से मेरी बगीचे की शोभा चली जाएगी। मेरा बगीचा कैसा हो जाएगा? खिलने खिलने हो जाएगा। इसलिए घूम सकते हैं, फूल कहीं नहीं तोड़ देना, न किसी वृक्ष पे हाथ लगाना, न किसी वृक्ष के झोंके तोड़ना। इसी तरह से जहाँ धर्म का मार्ग होता है, धर्म पर चलने वाला जीव होता है, उसका परिवार ऐसा ही खिला होता है। समझो, ऐसा ही खिला होता है। वह उसके घर में कलह कभी नहीं होता है, सत्य मार्ग पर चलता है, असत्य को अपने अंदर प्रवेश नहीं करने देता है। जरा भी कुछ होता है तो घर का मुखिया जो होता है रोक देता है, गलत रास्ते मत जाओ, समझ जाता है। समझो, जैसे बंजर भूमि होती है, बंजर भूमि में बगीचा लगा दिया जाए, हरा भरा नहीं दिखता है, क्योंकि एक तो पानी नहीं है, पानी की उपलब्धि कम है, इसलिए सिंचाई नहीं होती है। हरा भरा नहीं लगता है, जो भी आता है एक दिखता है तो टोल ले जाता है, मालिक कुछ नहीं कहता है।
क्योंकि वो तो उसको पैसे मिलते हैं। इसी तरह से असत्ता पे चलने वाले मनुष्य के पास विवेक नहीं होता है। न क्रिया होती है, न उनके भाव अच्छे होते हैं, क्रोधाभास भरा रहता है। समझिए, देखो आज कौन सा दिन है? त्याग। अच्छा, कल तब था त्याग है। देखो दोनों स्थान बना दिए हैं और दोनों स्थानों की महिमा को बता दिया गया है। देखो उस बगीचे के माली का त्याग कितना है कि वो लालची नहीं है, कितनी ईमानदारी से रखा रहा है। और बंजर भूमि के माली का कोई ईमान नहीं है, न कोई त्याग है। बगीचा को लुटा दिया है। ऐसे ही असत मार्ग पर चलने वाले मनुष्य केवल छौंक भौंक रहेगा, अंदर से खोखले रहेंगे। दिखावा रहेगा, अंदर से कमजोर होंगे, क्योंकि कभी त्याग कर नहीं पाते। उनके पास शक्ति नहीं त्याग करने, कुछ नहीं त्याग पाते। रात रात तक खाते हैं, दिन भर खाते हैं, सुबह से उठा खाना चालू हो गया, खाना खाया, इसके बाद गुटखा खाया, रास्ते में जो मिला उसको खा लिया, फिर गुटखे को मुंह में दे दिया। यदि जर्दार वाला मिल गया तो गुटखा थूक दिया, ज्यादा खा लिया। उसका मुंह देखो कैसा रंगा रहता है। यदि वो बात करता है सामने खड़े होके तो उसके अंदर की गिलानी कितनी आती है। सोचो किसमें भूला है? इंद्रियों के भोग में, जिह्वा के स्वाद में उसने अपने शरीर को कैसा बना दिया है, सब भूल गया है। समझो देखो शरीर को तो बनाओ अपने, जिससे हमारा शरीर स्वच्छ रहे। जब ये गंदा मोह रहेगा, एक काम करो तुम लोग, जहां गंदियां नाली बहती है उसके पास बैठ जाना। तुम्हें कोई कहे बैठो तो तुम क्या कहोगे? नहीं, हम गंदी नाली के पास नहीं बैठते। इस व्यक्ति ने उससे कहा, क्या कह रहे हो कि गंदी नाली के पास हम नहीं बैठते? ये तो बता तेरा मोह कैसा है। ए नालिया, देख अपना मोह, देख कितना रंगा हुआ है, इस नाली से ज्यादा रंगा है। अब क्यों तो उसको बदबू आ रही है? वो तेरी मुंह की बदबू सबको आती है, तो फिर तू
क्यों साफ नहीं करता है? क्यों खाता है ये विष्णु? चुप होके चला गया। ये भगवान के नाम लेने लायक नहीं रहता है। इसलिए बंधु, अपने को समझो, अपना ध्यान लगाओ। अपने को साफ करो। हमारा पुद्गल इतना साफ होना चाहिए जिसमें कोई भी कमी हो, कोई गंदगी हमारे शरीर में नहीं होना चाहिए। जब शरीर के अंदर गंदगी नहीं होगी तो तुम्हारा पुद्गल बिल्कुल साफ होगा, रत्नामय, कंचन काया। समझिए, जब ये कंचन काया होगी, तुम जब भगवान की भक्ति या पूजन करोगे तो भगवान के गुण तुम्हारे अंदर तुरंत प्रवेश करेंगे, क्योंकि तुम्हारी कंचन काया, मुखार बिंद बिल्कुल साफ है। समझिए, यदि तुम लोगों ने खान पीन का ध्यान नहीं दिया, तुमने तंच गति के जीवों में ऐसा कौन सा जीव है जो दिन भर रोता है, चाहे दिन खाए चाहे रात खाए, वो खाने से थकता नहीं है? बोलो। हाँ, बकरी को दिन भर खिलाते रहोगे, रात भर खिलाते रहोगे, लेकिन वो थकती नहीं है, और बैठेगी तो उगलना चालू कर देगी। समझो, ऐसे आज के मनुष्यों का है। सुबह से उठते हैं, चाय पीते हैं, नाश्ता करते हैं, फिर गुटखा खाते हैं, सिगरेट पीते हैं, कहीं बैठने चले जाते तो फिर चाय पी लेते हैं। माने वो दिन भर उन्होंने बकरी का रूप धारण कर लिया और अपना मैं चलाते रहे। समझो, तो जब अंत अवस्था उनकी आती है, जिन्होंने ऐसा किया है, तो उनका मुझ बुढ़ेपन में देखना, वो खाएं या ना खाएं कुछ, लेकिन चलता ही रहेगा। क्यों? उन्होंने जीवन से तंच गति का रूप धारण कर लिया। मनुष्य जरूर है ना? ये मोह नहीं रुकेगा, कुछ भी नहीं होगा, तो चलता रहेगा। समझिए, और जो उस अवस्था में उन्होंने उसका रूप धारण नहीं किया है, तंच गति के जीवों का धारण नहीं किया है, बुढ़ा भी हो गया होगा, लेकिन बिल्कुल शांति से बैठेगा, उसका मोह नहीं चलेगा। समझो, क्योंकि उसके अंदर भगवान बसे हुए, उसने अपने भगवान को स्मरण किया है। उसका शरीर बुढ़ेपन में चमकता हुआ दिखाई देगा। समझना, बिल्कुल। तुम क्या कहोगे देखकर, कितनी उम्र हो गई है, लेकिन शरीर क्या चमक रहा है? शरीर किससे चमक रहा है? धर्म से। धर्म किया, भोजन लगा शरीर के अंदर,
गंजन काया ने चमका दिया। ऐसे जीव जब आगे बढ़ते हैं, त्याग करते हुए भगवान के श्रावक बनते हैं, तुम नदी के पास पहुंचते हैं तो उतर जाते हैं। जब आगे धीरे धीरे बढ़ते हैं तो शरीर डूबने लगता है। निकल आते हैं, गहराई ज्यादा है, कुछ नहीं, अपने घर आ जाते हैं। अपनी चर्या को फिर चालू करते हैं तो त्याग करना चालू करते हैं। त्याग किसका त्याग? उनने जो अष्टमी चतुर्दशी को धारण किया, जो भी व्रत उनको लेना चालू कर दिया, अष्टांगा को करने लगे, समझो 16 कारण व्रत करने लगे, 10 लाक्षण व्रत करने लगे। अब वे त्याग पे लग गए। त्याग करने के बाद फिर नदी के पास जाते हैं, फिर उतरते हैं तो डूबते नहीं है। वो डूबते नहीं है। बीच मझधार में जब पहुंचते हैं तो उनका गला हुक हुक होने लगा, पैर उनके नीचे चल रहे हैं, जमीन पर नहीं है। हिम्मत से डिग गए, वापस आ गए। तो देखो बंधुओं, त्याग में इतनी ताकत है, व्रत करने में इतनी ताकत है कि नदी के बीच मझधार में ले गए। अभी भी कमी है। सोचो, अब सोचता है व्यक्ति, क्या भूल गया? सारे व्रत कर रहा, हाँ एक बात भूल गए, हम तपस्या नहीं करते हैं।